जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। टॉप 500 एमसीक्यू देख रहे हैं हिस्ट्री के। इसमें आप ये समझो आपका एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न तीनों पोर्शन अच्छे से कवर्ड है। तो पूरी सीरीज को बढ़िया से फॉलो करिएगा, ठीक है। अभी तक देखो 430 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस की बात करेंगे। वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से फॉलो करना। यूपी, पीसीएस, आरओ, आरओ, बीओ सबके लिए सीरीज जो है काफी काम की है, ठीक। चलिए हम लोग अपनी सीरीज भी स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी पीसीए 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है सीएस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? अनुव्रत थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, अनुव्रत सिद्धांत मतलब किसने दिया था, कौन से धर्म में है ये? तो ये आपको देखने को मिलता है जैन धर्म में, जैनिज्म में, ठीक है। क्या होता है अनुव्रत थ्योरी? इसमें भैया बताया ये गया है कि आपको 5 चीजें जो है, 5 प्रतिज्ञाएं लेनी, 5 कस्में खानी, ठीक है। इसमें क्या क्या, जैसे आपको अहिंसा का, आपका अहिंसा वाला मार्ग चुनना है, ठीक है, जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा वाला मार्ग चुनना। उसके बाद में सत्य का पाथ चुनना है। फिर है आपका कि कोई चीज चोरी नहीं करनी है, ठीक है, थेफ्ट, चोरी नहीं करनी। फिर ब्रह्मचर्य फॉलो करना है और कोई भी चीज जो है उसको खरीदना नहीं, ज्यादा महंगी महंगी जो चीजें होती हैं उसको, मतलब नॉन पोजेशन की बात होती है। तो ये हो गया आपका 431। फिर देखो 432 क्या, अकॉर्डिंग टू मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल थ्रू, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो ये जो संभव है आपके कर्मा से संभव है, ठीक है। तभी देखो कर्मा का जो है काफी बड़ा रोल बताया गया कर्म का आपका, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तभी आपको जो है मुक्ति मिलनी है। फिर क्या है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन। ये कहाँ पे आपका मेंशन करा गया? तो ये मेंशन है आपका काठोपनिषद में, ठीक है, कठोपनिषद में। फिर आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? देखो जो एडिक्ट है ना अशोका के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो शिलालेख है, इससे क्वेश्चंस आता है। तो कहां पर अशोका का पर्सनल नेम है? ये है आपका मस्की वाला जो एडिक्ट है, ठीक है। कौन सा? मस्की वाला। कहां पर पड़ता है ये आपका? भाई डेक्कन के पास में। आपको एक बार जरा ये मैप में दिखाता हूँ। तो देखो आपको इधर दिख रहा होगा मस्की, ये देखो ये मस्की दिख रहा है, ये, ठीक है, जहां मेरा कर्सर है ये मस्की हो गया। तो ये चीज पता होनी चाहिए। फिर आगे देखो, फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई? विच पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक प्रूव्ड मोस्ट फाइटल फॉर दी तुगलक एम्पायर? तो देखो जो पॉलिसी थी वो थी रिस्टोरेशन ऑफ जागीर सिस्टम। अभी समझा रहा हूं, जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना। तो देखो बंद हो गए थे, फिर इन्होंने फिर से चालू करा जागीर सिस्टम में। करा क्या, फिर होता क्या था, फिरोज शाह तुगलक क्या करते थे, मतलब जागीर सिस्टम ही क्या था? कोई बहुत बड़ा जो आपका नोबल था या कोई ऑफिसर मान लो, कोई बड़ा मंत्री भी मान सकते हो, उसको क्या होता था, मतलब ये पूरा राज्य, उसमें जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। बोला जाता था इस जमीन के टुकड़े को तुम ही मैनेज करो, लेकिन बदले में इससे जो टैक्स कलेक्ट होगा वो तुम किसको दोगे? सुल्तान को दोगे, ठीक है, कुछ हिस्सा अपना रख लेना। और जब भी हम तुम्हें मिलिट्री सेवा के लिए बुलाए, मान लो अगर कहीं युद्ध हो गया, तो तुम्हें अपने घोड़े वोड़े भी रखने, तो भी आना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता, जागीरदारी में ये घोड़े वाला, मिलिट्री वाला नहीं रहता था, सिर्फ रेवेन्यू वाला रहता था, ठीक है। तो ये जागीर सिस्टम जो है, ये फिरोज शाह तुगलक ने फिर से चालू किया, उसको हेरिडिटरी बना दिया था। मतलब जो मान लो कोई आपका जागीर है और उसका जो बेटा होगा उससे फिर से उसको वही जागीर आपका जो मिल जाएगी, ठीक है, वही जागीरदार हो जाएगा। इस वजह से एम्पायर को काफी नुकसान हुआ। इसको इक्ता सिस्टम भी बोलते थे, ठीक है, आपका दिल्ली सल्तनत में। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडिया कॉस्मोजोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युगासेस, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही जो आपके 4 युग है उनका क्रोनोलॉजी सही बताओ। तो जो सही क्रोनोलॉजी है वो आपकी बी वाली। देखो पहले आता है आपका कृत, फिर है त्रेता, फिर है द्वापर और फिर है कली। अभी इस समय में क्या चल रहा है? कलियुग। देखो युग ऐसे लिखता, कली,
युग। तो अभी क्या चल रहा है, कलियुग चल रहा है। तो सबसे आखिरी में कलियुग है, सबसे पहले कौन सा आया था, वो आया था त्रेता युग, ठीक। फिर आया था त्रेता युग, फिर आया था द्वापर युग, फिर अभी जो चल रहा है वो है कलयुग, ठीक है। इसे सुनते हैं ना हम लोग। जो देवदासी सिस्टम है ये कहाँ पे प्रिविलेंट है, देखो ये भैया हमको प्रिविलेंट दिखती है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत। इसमें होता क्या है ना, किसी मंदिर में कोई महिला जो है अपना वो उस भगवान के साथ जोड़ लेती है और वहीं पे समर्पित रहती है। फिर द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी, तो ये जो है वो आपकी सरस्वती नदी है, ठीक है। कौन सी, सरस्वती नदी। देखो आपको पता है प्रयागराज में गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, ठीक है। कहाँ मिलती हैं दोनों, प्रयागराज में मिलती हैं। और इस बोला जाता था यहाँ पे कौन नदी आती है, जो सरस्वती नदी है, लेकिन अब वो दिखती नहीं है। लोग मानते हैं कि जमीन के नीचे बहती है, लेकिन उस समय पे वैदिक काल में जो सरस्वती नदी थी वो आपकी बहती थी, फ्लो करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो जो भाग नहीं वो है आपका थेरी गाथा, ठीक है। थेरी गाथा जो है पार्ट नहीं है लिटरेचर साहित्य का, क्योंकि ये आपका बुद्धिज्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आ गया, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री, तो देखो जो अदर थ्री को नहीं बिलोंग करता वो है आपका कोश, ठीक है, कोश। बाकी कुल, वंश, आपका गोत्र, ये सब भैया परिवार को लेके होता है, आपका वंश को लेके। कोश जो है ये आपका है मेजरमेंट को लेके, करेंसी भी थी उस समय पे, ठीक है, आपका एंशिएंट इंडिया में, तो ये सबसे अलग है। फिर आगे आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित तरित चट्टान शिल्ड का प्रयोग माध्यम के रूप से होता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन स्किस्ट एज द मीडियम, ठीक है। चट्टान होती थी, देखो ये कलर की, ग्रीन कलर की, ठीक है, हरे रंग की, स्किस्ट बोला जाता था इसे। कहाँ पर देखने को मिला इसका यूज, तो ये जो गांधारा के मूर्ति कला है, गांधार स्कल्पचर्स है, वहां देखने को मिलता है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन, मतलब इस पे आपका आयु जो विज्ञान है उस पे किसने भैया, कौन प्रसिद्ध है गुप्ता पीरियड के लिए, तो जो प्रसिद्ध है वो है आपके सुश्रुता, ठीक है, डी वाला सुश्रुत। फिर आगे देखो, इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये बात हो रही है, तो ये जाना जाता था आपके पद्मा पानी से, ठीक है, पद्मा पानी से, ठीक। फिर आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मतलब जो मर्चेंट थे अलग अलग व्यापारी, उनका एक संगठन जो बना रहता था, कौन सा था, ये क्वेश्चन काफी आता है। तो ये था आपका मणिग्राम, ठीक, क्या होता था, मणिग्राम। फिर आओ, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, वो कौन से शिलालेख है, संगम किंगडम। देखो संगम किंगडम कौन सा था, साउथ वाला, जो साउथ इंडिया का पोर्शन था, चोला चेरा पांड्या ये सब जो थे आपके संगम किंगडम में थे, ठीक है। साउथ इंडिया का जो किंगडम थे चोला चेरा पांड्या, उसमें कौन सा एडिक्ट बताता है, वो है 13 वाला, 13 और सेकंड सी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए एक्सपेक्टेड है। कौन सा शिलालेख हो गया आपका, तो ये है आपका सेकंड और 13वां। फिर देखते हैं, द फॉलोइंग पर्संस केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए हैं, ठीक है, बिल्कुल आए हैं। अब बोला जा रहा है कौन से समय पे भैया, क्रोनोलॉजी बताओ। देखो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है इन ऑप्शंस के हिसाब से मेगास्टीन्स। कौन मेगास्टीन्स, तो ये कब आया है, ये 300 बीसी के आसपास आया है, ठीक है, 300 बीसी, 302 बीसी, 300 बीसी मान लो। और मौर्यन जो आपका साम्राज्य था उसमें एम्बेसडर बन के आया था सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। और बाकियों की अगर हम बात करें तो ये सब चाइनीज पिलग्रिम है। सबसे पहले जो चाइनीज वाला है वो है आपका फाहीन, कौन, फाहीन, ठीक है, फाहीन ऐसे बोलते हैं। कब आया, ये आपका आया 400 एडी में, एडी की बात हो रही है, मतलब देखो ये तो पता है ना, इधर ये है 0 और इधर जो पीछे चलोगे तो इसे बीसी बोलेंगे, इधर एडी बोलेंगे, ठीक है। तो 400 एडी में आया है कौन, फाहीन। उसके बाद में आपका अगर हम बात करें फिर आया ह्यूनसांग, कौन, ह्यूनसांग, ये आया 630 एडी में। और फिर सबसे लास्ट में आया आपका इत्सिंग, इत्सिंग कब आया है, 675 में। तो देखो इनके साल याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेता है, ठीक है। ह्यूनसांग के बारे में ध्यान रखो, ह्यूनसांग हर्षवर्धन जो था उसके आपके टाइम पे आया। इत्सिंग जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आके उसने वहां पे रहा, वहां पे पढ़ाई भी करी कुछ समय पे। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला, सबसे पहले मेगास्टीन्स, फिर फाहीन, फिर ह्यूनसांग और फिर इत्सिंग। फिर आओ, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स
हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो ये जो करता था पोर्ट वो था आपका तमरालिप्टी। कौन सा? तमरालिप्टी। कहाँ पर है जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैप अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको ये गुप्ता एम्पायर दिख रहा होगा, ठीक है, ये अलग गुप्तास। तो यहाँ देखो बंगाल में आपको दिख रहा है तमरालिप्टी, तो ये लिखा हुआ दिख रहा है तमरालिप्टी। ये आपका पोर्ट था जिससे ज्यादातर व्यापार होता था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय किस, कौन लेके आया था? तो आपके यूनानी थे, ग्रीक्स लोग। ठीक है, मिलिट्री सैनिक जो शासन व्यवहार होता मतलब ऐसे इंसान को शासन देंगे जो मतलब उसको आपका क्या कहते हैं सैनिक वाला जो आपकी कला है, जो मिलिट्री वाली एबिलिटीज है वो भी आती है, मतलब तलवार भी सही से चला ले रहा है और शासन भी कर ले रहा है। फिर आओ, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब अलेक्जेंडर आया तो किसका भैया शासन उस समय पे था वो नंद डायनेस्टी थे। ठीक है, नंद डायनेस्टी। फिर आओ, गुप्ता रूलर का भैया पहला आपका क्या कहते हैं राजा कौन है, मतलब पहला आपका शासक कौन है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण करी? महाराजा धीराज की। कौन था भैया पहला शासक? तो ये था आपका चंद्रगुप्त वन। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। देखो मौर्यन एम्पायर में जो मौर्यन साम्राज्य उसमें भी पहला शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य है, और गुप्ता वाले में भैया एक चंद्रगुप्त वन आते हैं, तो परेशान ना होना। ठीक है, सिर्फ चंद्रगुप्त है। चलो इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज। ठीक, तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो आगे भी सीरीज चलती रहेगी, अच्छे से फॉलो करिएगा। बाकी कोई डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और साथ ही साथ में आरओ का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, प्री और मेंस का अलग अलग चल रहा है। यूपी पीसीए 2025 का भी स्टार्ट हो गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।